स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं हमारी विशेष पेशकश बजट 2021-22। राजस्थान सरकार का बजट यानी कि बुधवार को पेश किया जाएगा, लेकिन बजट से हर तबके को, हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ उम्मीद होती है कि मेरे लिए बजट में क्या है। यूं तो अगर हम देखें तो पिछले कुछ वर्षों से या कहें कुछ दशक से बजट का जो महत्व है वो केवल टैक्सेस में हम देख सकते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन होता है। अदरवाइज आप कहाँ अनाउंस कर रहे हैं, कब किस मद में क्या डाल रहे हैं, कोई पता नहीं है। लेकिन फिर भी ये भी एक हमारी संवैधानिक परंपरा है जिसे हम निभा रहे हैं और हम चर्चा करते हैं। बजट पेश होते हैं, हर व्यक्ति अपने नफे नुकसान को तोल के देखता है। लेकिन पहले एक वक्त देखते थे हम कि बजट रियल बजट होता था और बजट पे हर व्यक्ति की निगाहें टिकी होती थी कि मुझे क्या मिल रहा है इसमें। लेकिन बजट बजट होता है और इसे देखा जाना चाहिए। बजट से उम्मीदें भी बहुत होती हैं। सरकारें प्री टॉक्स भी करती हैं कि हर तबके के साथ में कि आपको क्या चाहिए, लेकिन क्या वास्तव में जो वहां बताया जाता है वो मिल पाता है। चले हम चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ इस वक्त सुबोई अख्तर जी उद्यमी जुड़ी हुई हैं, सामाजिक कार्यकर्ता चारू गुप्ता जी जुड़ी हुई हैं, स्वयं सहायता समूह को रियल में पहचान दिलाने वाली रूमा देवी जी हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं, शालिनी पारिक जी हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। सभी का स्वागत है। और मैं चर्चा सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा सुबोई जी। अगर हम बात करें पिछले बजट की, 7 वचन मुख्यमंत्री जी ने दिए, जो 7 वचन इस तरह से थे कि 7 विकास के उन्होंने अपने एजेंडे तय किए थे, महिला बाल विकास को भी, किसान को भी, उद्यमी को भी। लेकिन कुछ ये कह सकते हैं कि कोरोना काल का एक बड़ा डिफरेंट वो रहा। तो ये टाइम एक सरकारों के पास में बचाव के लिए एक ढाल की तरह हो सकता है कि कोरोना काल था, वो था, इसमें कहीं को संदेह नहीं है। लेकिन फिर भी बजट तो आ ही रहा है, तो किस तरह की अपेक्षा की जाए कि कोरोना काल जैसा रहा और उसके बाद में हम परिस्थितियां भी देख रहे हैं, लेकिन उम्मीद है बजट से, तो किस तरह की उम्मीद कर सकते हैं बजट से? पहले तो एक बात यही करेंगे कि मैं एक महिला उद्यमी हूँ। अगर तो मैं देखती हूँ कि एक महिला उद्यमी जब घर से बाहर निकलती है तो उसको 10 चीजों का इंतजाम करके निकलना पड़ता है। शायद हमें मालूम है कि घर का बजट भी हमारा बिगड़ा है कहीं ना कहीं, हमारे काम के अंदर भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीजें, खास तौर पर हर चीज जो है हमारे बजट से रिलेटेड होती है। आज की तारीख में कहूँ कि एक औरत से ज्यादा एक आदमी जो है, एक आदमी से ज्यादा एक औरत जो है वो बजट पे निगाहें रखे हुए है, और खासतौर पे एक महिला उद्यमी। आपने कहा कि कोरोना काल है। कोरोना काल से सही में सर सारी की सारी दिक्कतें तो आई हैं। गवर्नमेंट के पास भी अपने कुछ ना कुछ रीजंस हैं, और वाजिब रीजंस हैं कि उन्हें अब हर को वो खुश नहीं रख सकते। इस वक्त जहाँ पे ज्यादा जरूरत है वहां पे रखें। तो इसी के दौरान मैं कहूंगी, अगर मैं चाहूँ कि कोरोना महामारी से जितनी भी अर्थव्यवस्था हमारी प्रभावित हुई है, तो बजट इसको खूब हद तक गति दे सकता है। एक पॉइंट यहाँ पे मेरा एक सजेशन है कि जो अपनी नौकरियां खो चुके हैं कोरोना काल के अंदर, खास तौर पे उनको स्टेट के लिए कम से कम 2 साल तक के लिए फैमिली फ्लोटर जैसा कोई अगर एक इंतजाम हो जाए, क्योंकि आज की तारीख में ना उसे अगर खाने का भी सोचने के साथ साथ वो बीमार होने का भी हक नहीं रखता। तो अगर वो चीजें कभी कवर हो जाएं, कोई अगर फैमिली फ्लोटर प्लान जो अभी तक उसको जहां नौकरियों पे काम करते थे तो उन्हें वो बेनिफिट मिलता था, अब नहीं मिलता है, 2 साल तक का भी अगर मिनिमम उनको वो मिलता है कवर, तो वो भी एक अपने आप में एक पॉजिटिव सोच होगी, जिससे वो अपने आप को दूसरी चीजों पे फोकस करके आगे ले जा सके। बिल्कुल सही कह रहे हैं सुबोई जी, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और ये प्रधानमंत्री और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री मान चुके हैं कि बहुत सारे परिवार ऐसे हैं कि जो 2 वक्त की रोटी अच्छे से खाते थे या बैठ करके अपने बच्चों की अच्छे से परवरिश कर पा रहे थे, वो लोग काफी बेरोजगार हो गए हैं। लेकिन रूल्स ऐसे हैं कि अभी महात्मा गांधी आयुष्मान भारत योजना जब सरकार ने लॉन्च की है, उस दौरान भी जन टीवी ने ये सवाल भी किया था कि साहब वो लोग एक टेम्परेरी फेज के लिए 2 साल के लिए उन्हें आप मेडिकल सिक्योरिटी दे दीजिए। लेकिन चलिए, खैर बहुत अच्छा सवाल है आपका, जो है चाहिए जी, कंटिन्यू। वही चीज है, शिक्षा, रोजगार, स्वरोजगार, चिकित्सा, पर्यटन पर जितना भी हम जोर दे सकते हैं, खासतौर पे राजस्थान के अंदर, वो सब चीजें इंटररिलेटेड है। अगर पर्यटन को गति मिलेगी, पर्यटन और टूरिज्म को गति मिलेगी सर, तो जितने भी लघु उद्योग है, जो हैंडीक्राफ्ट है, जिसके लिए जाना जाता है राजस्थान,
उनको भी गति मिलेगी, अर्थव्यवस्था पे आपका होगा, काम होगा। जी सुबह जी वापस आऊंगा आपके पास में। मैं रूमा देवी जी का रुख करना चाहूंगा। बाड़मेर से हमारे साथ रूमा देवी जी जुड़ी है। रूमा जी, स्वयं सहायता समूह रियल में आपने राजस्थान में एक अच्छी पहचान दिलाई है। 22,000 महिलाओं को आपने रोजगार से प्रेरित किया है, बहुत अच्छी बात है, आपको हम सैल्यूट करते हैं। लेकिन इस बजट की अगर हम बात करें तो आप रूरल बेल्ट में रहती हैं और वहीं पे काम करती हैं, कुछ ऐसा महसूस करती हैं कि अभी जरूरत है, बात महिला और पुरुष की नहीं है, आम समाज में जो नागरिक है उसको किस तरह की जरूरतें हैं कि आज जो आप जिस काम से जुड़ी हुई हैं, जो महिलाओं को आप प्रमोट कर रही हैं, काम दिला रही हैं उनको, अभी कुछ ऐसी चीजें हैं कि कहाँ कुछ और जा रहा हो और कुछ और हो, या जो आप करना चाहती हैं उसमें कुछ इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा हो जो सरकार दूर करे, ऐसे कुछ उम्मीदें आप? जी बिल्कुल। 5 फरवरी को बजट पूर्व मुख्यमंत्री जी के साथ में हमारी चर्चा हुई थी और उसमें मैंने यही बात रखी थी कि बुनियादी शिक्षा के साथ बेहतर विशेष की शिल्प कलाएं शामिल हो, जिसमें रोजगार मुखी स्थानीय हर जिले व ब्लॉक की विशेष कला आर्ट एंड क्राफ्ट को सिलेबस में शामिल कर फैशन डिजाइनिंग व मार्केटिंग का प्रशिक्षण शुरू हो जाए तो लड़कियों की नेचुरल प्रतिभा का फायदा देश व समाज को मजबूत करने के रूप में मिलेगा। साथ ही बुनियादी प्रशिक्षण केंद्र खोले जाए जिसके लिए बजट घोषणा में स्थान दिया जाए। जी बिल्कुल आप सही कह रही हैं, और पिछली बार कुछ किया भी था इस तरह का, लेकिन कोरोना काल की भेंट समझिए या कुछ इस तरह की रहे। जैसे आपने कहा कि स्किल को लेकर के ध्यान दिया जाए, वास्तव में सरकार स्किल डेवलपमेंट को लेकर के यूनियन गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है, लेकिन मैं आपकी बात से सहमत हूँ, उन सेक्टर्स को भी चुना जाना चाहिए जो लोग काम कर सकें। एटलीस्ट ये भी एक स्टार्टअप है कि आपने काम किया, बहुत सारे लोगों को आपने रोजगार से जोड़ा, उन्हें आत्मनिर्भर बनाया। सबसे बड़ा आत्मनिर्भर तो यही होता है कि आदमी खुद खड़ा होकर के काम करे, लेकिन सरकार उन्हें उचित प्लेटफॉर्म दे। बिल्कुल दूर दराज इलाका है, वहाँ पे सारी सुविधाएं नहीं है, वहाँ पे धरातल पे काम होना चाहिए। जी बिल्कुल। शालिनी जी आपके पास आना चाहूंगा मैं एक बार। इस बजट से हम कुछ इस तरह की अपेक्षा रखें कि एक आम परिवार जिसकी उम्मीदें अपेक्षाएं हों कि हाँ सरकार को ये करना चाहिए। कल 11 बजे तो बजट आ ही जाएगा और राजस्थान सरकार पहले केंद्र सरकार की बजट से खुश नहीं थी। ये बोल रहे हैं कि बिजली के दर कम होने चाहिए। अभी हम एक पैंडेमिक से बाहर अभी तक पूरी तरह से निकले नहीं हैं। अगर आपने ध्यान दिया हो तो अभी आज 2-3 दिनों में कोरोना केसेस फिर से बढ़ गए हैं। तो सबसे पहले मेरे सरकार को ये ध्यान देना चाहिए कि स्वास्थ्य हेल्थ डिपार्टमेंट पे सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अभी अगर ये कोरोना केसेस बढ़ जाए या कोरोना के ऊपर अभी थोड़ी भी ढील दी जाए तो फिर ये संभलना थोड़ा मुश्किल और सरकार की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। तो सबसे पहले तो मेरे हिसाब से सरकार ने बजट के अंदर हेल्थ सेक्टर को बहुत किया होगा। गर्मियां आने वाली है, पानी जल है तो जीवन है, सबसे इम्पोर्टेंट पानी है, जल है। तो मुझे लगता है कि राजस्थान के अंदर ये बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है। और अभी जैसे कहा कि शिक्षा एक एजुकेशन के अंदर स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, वो होनी चाहिए। चाहे वो जैसे वो बोली कि फैशन डिजाइनिंग हो, हैंडीक्राफ्ट्स हो या कोई भी घरेलू उत्पाद वाली चीजें हो, इस सरकार को ज्यादा ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा देखिए सभी चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर वो बहुत इम्पोर्टेंट है। रास्ते जहाँ पे भी हम मेन सिटी जयपुर के अंदर ही अगर बात करें जो कैपिटल है हमारे राज्य का, यहीं की सड़कें टूटी तो आज तो सबसे इम्पोर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के बिल, उसके बाद में सोलर डेवलपमेंट पे ध्यान देना चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोग सोलर पैनल्स लगा रहे हैं तो उसकी सब्सिडी। मगर इन सबसे इम्पोर्टेंट मुझे आज लगता है कोरोना पूरी तरह से नहीं है तो कोरोना केसेस बढ़ ना जाए, इसके लिए हेल्थ पे बहुत इम्पोर्टेंट देना चाहिए। जो वैक्सीन आ गई हैं, मेरा तो ये कहना है सबको वैक्सीन मिलनी चाहिए, चाहे आप फ्री दो या सब्सिडाइज रेट पे तो, पर वैक्सीन मिलनी चाहिए। बिल्कुल, ताकि कुछ डर से तो हम बाहर निकल सकें। बिल्कुल सही कह रही हैं। निरोगी राजस्थान का स्लोगन
हाँ, मैं आऊंगा आपके पास वापस। निरोगी राजस्थान का स्लोगन पिछली बार दिया था मुख्यमंत्री जी ने, और 14,533 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान भी इसमें रखा था। मुझे ऐसा लगता है कि इस बार, क्योंकि देखिए पिछला जब बजट आया था कोरोना की दस्तक हमारे देश में आ चुकी थी, क्योंकि 30 जनवरी को पहला केस केरल में आया था, लेकिन हमारे यहाँ पे भी उस समय जब इटालियन एक डेलीगेशन आया जिसमें से 21 लोग संक्रमित मिले थे, मार्च का टाइम था, ये सिलसिला चला था, लेकिन डर जरूर था। इसी वजह से 14,500 करोड़ रुपए मुकर्रर किए गए निरोगी राजस्थान के लिए। और मैं बिल्कुल आपके सबकी भावनाओं को देखते मुझे जो महसूस होता है कि मुख्यमंत्री निरोगी राजस्थान की ओर एक बार फिर कदम बढ़ा सकते हैं, वैक्सीनेशन को लेकर के कुछ बजट एलोकेशन कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इंतजार रहेगा। चलिए, मैं चारू गुप्ता जी के पास जाना चाहूंगा। चारू जी, एक बात आती है कि महिलाओं की जो हमारे अभी अछूता है, आप इस सेक्टर में काफी काम कर रही हैं, तो कुछ अभी लगता है सरकारों के दावे हैं कि जाते हैं FIR दर्ज होती है, CCTV कैमरे की व्यवस्था है, आपके लिए डेस्क लगी हुई है, महिला डेस्क, किसी भी थाने में जाइए, रात को महिला से पूछताछ नहीं की जा सकती। तो कुछ ऐसा है कि कुछ इनोवेशंस किए जाए, या फिर जो सोशल वर्कर्स हैं उनको सामाजिक न्याय के रास्ते या फिर थानों में सही सुनवाई हो सके, इसके लिए काम किया जा सके। तो इस ओर कुछ काम हो रहा है, तो उम्मीद कर सकते हैं कि हाँ, सरकार एटलीस्ट इस ओर भी ध्यान दे। हाँ, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि वैसे तो अभी देखा जाए पिछले 2 साल के अंदर जो आंकड़े आए हैं, कुछ आंकड़ों की गति भी बढ़ी है, लेकिन उसके पीछे कारण ये भी रहा है कि जागरूकता भी बढ़ी है। तो जहां भी इस तरह के घटनाएं या अत्याचार हो रहे हैं तो तुरंत केस दर्ज करके और उनके ऊपर त्वरित कार्रवाई भी की जा रही है। लेकिन इसके बाद भी कुछ चीजें हैं जो रह जाती हैं, और उसका मुख्य कारण होता है अवेयरनेस की कमी। और वो भी पिछड़े क्षेत्र है, गांवों के अंदर, ढाणियों के अंदर ये सब चीजें वो आगे नहीं ला पाते। तो थोड़ा सा इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। और जहां तक पुलिस की बात है, और पुलिस प्रशासन वर्तमान में मुझे लगता है कि बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन फिर भी अगर कुछ महिला थाने और स्थापित किए जाएं, और महिलाओं को दी जाने वाली जो 181 हेल्पलाइन सुविधा है या अपराजिता सेंटर्स है, इनके बारे में अगर लोगों को और ज्यादा बताया जाए, महिलाओं को इनसे वाकिफ कराया जाए, तो महिलाएं अपने आप को सुदृढ़ मानेंगी। दूसरा, एक निर्भया फंड के अंदर जो सरकार के पास केंद्र से काफी बड़ा राशि आती है, उसको वो पूरा उपयोग हमारी राज्य सरकार नहीं कर पाती है। तो इस तरह की एक स्ट्रेटेजी प्लानिंग बना करके काम किया जाए कि हर जगह उस फंड के द्वारा कैमरे, कुछ महिला जो पुलिस है उनकी भर्ती की जाए, उस फंड को इस तरह से उपयोग में लिया जाए ताकि महिलाओं की सुरक्षा हम और पुख्ता कर सकें। जी बिल्कुल, क्योंकि निर्भया फंड इसी काम के लिए था कि ऐसी विक्टिम जो हैं उनके लिए, या फिर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, लेकिन उस और अभी ध्यान दिया नहीं गया। फंड का अगर हम बात करें तो मुझे लगता नहीं जिस साल जो फंड किसी भी राज्य पूरा कर पाया हो, जबकि वो पैसा काम लेना आपको, और नहीं हो पा रहा। बड़ा दुर्भाग्य कि हम प्लानिंग ही नहीं कर पा रहे हैं। हमारे राजस्थान में केवल 46% पैसा टोटल बजट का उपयोग किया गया है सभी जिलों में मिलाकर के। तो इसकी जो परसेंटेज है वो बढ़ाई जा सकती है। काफी कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स लाए जा सकते हैं जिससे कि हमारी जो पुलिस व्यवस्था है वो भी सुदृढ़ होगी, और दूसरा सुरक्षा भी मिलेगी। जी, तो जी आपके पास आना चाहूंगा एक बार में फिर वापस। तो स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं सभी, और हम सब लोग एक मानसिक रूप से तैयार भी हैं। जो मैं चर्चा सुन रहा हूँ इसमें ये बात निकल के भी आ रही है कि गवर्नमेंट जॉब्स हैं, देखिए चाहता तो कोई भी है कि सरकारी नौकरी मुझे मिले, लेकिन लोग ये भी कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं कि इंडस्ट्री को इस तरह का एटमॉस्फेयर दें कि वो खुद भी ठीक से अपने आप को एस्टेब्लिश कर सके और बेहतर सैलरी दे सके। क्योंकि देखिए किसी व्यापारी के पास में पैसा आएगा तो ही वो दे पाएगा। तो ऐसा एटमॉस्फेयर हमारे यहाँ बन पा रहा है, या क्या खामी ऐसी है कि ये राजस्थान में हम नहीं बना पा रहे? ये राजस्थान नहीं, ये पूरे जयपुर के लिए, सॉरी पूरे प्रदेश देश के लिए परेशानी का सबब है। जैसे GST के अंदर कई खामियां हैं जो हम अभी तक सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। हेलो जी, आ रही है आपकी आवाज, आ रही है, कंटिन्यू करिए। ठीक है, बिजली दर की जैसे बात की थी अभी थोड़ी देर पहले मैम ने, कि बिजली दर हमारी उद्यमियों के लिए बढ़ा हुआ है। कम से कम उसका अगर फिक्स चार्ज भी कम कर देते हैं तो उससे भी बहुत बड़ी राहत मिल जाएगी। हम हमेशा बात तो करते हैं आत्मनिर्भरता की, स्वावलंबन की, कि हमारा उस पर फोकस होना चाहिए। हम कितना करते हैं वो हम नहीं देखते हैं, हम कितना सपोर्ट प्रोवाइड कर पा रहे हैं छोटी छोटी चीजों के ऊपर ही। जैसे
खासतौर पर महिला उद्यमी के लिए कहूंगी, अगर एक सिंगल विंडो तैयार हो जहां से लोन से लेकर आपकी जो स्कीम्स आई हैं और सब एक्सेस की, उनको इधर उधर ना जाना पड़े, अगर वो भी हमें प्रोवाइड हो जाता है तो हमारे लिए सब ढंग से काम है। महिला उद्यमियों के लिए कोई उद्यम पार्क बनाया जाए, कोई सेस का निर्माण हो, या फिर रीको के तहत जमीन का आवंटन हो जिसपे आपका बहुत ही कम से कम रेंट के ऊपर अगर अवेलेबल हो, तो महिला अपने आप एक सशक्त होती है। हमारी पहले भी बात हुई थी जब हम यूनियन बजट के एनालिसिस पे हुए थे, तो हमने कहा था एक महिला उद्यमी को लोन मिलना ही अपने आप में बहुत दिक्कत का काम है। तो उस लोन को लेने के लिए अगर उसके पास कहीं से आया भी है तो कम से कम हम उसके खर्चे कम कर सके स्टेट गवर्नमेंट, वो अपने आप में एक उसको आत्मनिर्भर बनाने के लिए बहुत बड़ी पहल हो जाती है। फिर अगर हम कहें कि एक आपको ध्यान होगा पिछले बजट में इंडस्ट्री पॉलिसी की बात कही गई थी और उसके बाद इसे अनाउंस भी किया गया। कई बार ये कहा जाता है कि एटलीस्ट अब तो कम से सिंगल विंडो बनाए, बहुत वक्त हो चुका है, लेकिन उसमें सिंगल विंडो क्लियरेंस की मॉनिटरिंग क्या होनी चाहिए, वास्तव में सिंगल विंडो को कैसे हम प्रमोट कर सकते हैं। उसको एक हर्डल विंडो के रूप में लोग कहते हैं कि सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। मैं एटमॉस्फेयर की बात कर रहा था। देखिए, हर प्रदेश निवेशकों को तलाश रहा है और हर निवेशक वो ऐसी परिस्थिति जो स्थितियां देख रहा है कि मेरे को बेनिफिट कहाँ मिल सकता है, मेरे को एनर्जी कहाँ मिल सकती है, लैंड कैसे मिल सकती है, पानी की क्या स्थिति है, लेबर मेरे को स्किल्ड मिलेगी नहीं मिलेगी, ट्रांसपोर्टेशन की क्या फैसिलिटी होगी, सड़कें कैसी हैं। मैं वही आपसे जानना चाह रहा था। तो कुछ पॉलिसी के दरमियान हमारे यहाँ पे, और सबसे बड़ी बात एक DMIC हमारे यहाँ से निकल रहा है, उसका कुछ बेनिफिट उठा पाएंगे हम अगर जो कुछ अभी चल रहा है उस हिसाब से? तो आप जो कह रही हैं मुझे लगता नहीं है कि बेनिफिट कुछ दिख रहा है। तो ऐसी क्या चीज है कि सरकार घोषणा करके इन चीजों को रिमूव करे? सर, सरकार घोषणा करती है, सरकार काम पे भी करना चाहती है, बट फर्क ये है कि सरकार तक ही वो चीजें रह जाती हैं कुछ लोगों तक ही पहुंच के। हाँ, जो महिला उद्यमी जो जमीन से जुड़ी हुई है, जो आगे बढ़ना चाहती है, उसको मालूम ही नहीं कि वो कहाँ जाए। तो क्यों ना हम इस तरीके के जब हम अपनी स्कीम्स बनाते हैं, जो हमारे पास उनको एग्जीक्यूट करने के लिए फिर हमारे पास संशोधन भी होने चाहिए, हमें वो साधन भी होने चाहिए। मैं अगर रूमा जी की बात करूं, रूमा जी स्किल डेवलपमेंट में काम करती हैं। क्या हम अगर राजस्थान के 33 जिले हैं, उन 33 जिलों में अगर हम 33 IT बसेस चला दें जहां पे औरतों को IT से रिलेटेड, मार्केटिंग से रिलेटेड वो अपना काम कैसे प्रमोट कर सकती हैं, छोटी ना ही औरतें बल्कि आदमी लोग अगर वहां जाएं, तो क्या वो अपने आप में अपने आप में एग्जीक्यूशन नहीं होगा? चलिए IT बसेस को छोड़िए, क्या हम उन जिलों तक एक मुहिम चला सकते हैं कि औरतों को ये बताया जाए या आदमियों को ये बताया जाए कि आपके लिए ये स्कीम अवेलेबल है, आप इसे अवेल करिए, सरकार ने आपके लिए ये प्रावधान किया है, आपके लिए इतने पैसे रखे हैं, आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, बजाय वो बैठ के कि सरकार को अवेल ना करें। जी जी, रूमा जी आप ही के पास आना चाहूंगा एक बार में। अभी आपने कहा कि हम लोग प्री टॉक्स में भी आए थे 5 फरवरी को जब सरकार ने बुलाया था, बहुत सारे लोग आए थे। चारू जी आप भी गई होंगी शायद उसमें, दूसरे सेक्टर से अलग अलग लोगों को बुलाते हैं। मैं एक बात जानना चाहूंगा कि पहले भी आप लोग आए होंगे दोनों, जो आप लोगों से चर्चा होती है, ग्रुप के साथ में टॉक्स होती हैं, कितनी चीजों को अमली जामा पहनाया जाता है, या हम बजट की प्रतियां जब देखते हैं तो उसमें मिलती हैं कि हाँ जो चर्चाएं उस ग्रुप में हो रही थी वो लोग खुश होंगे कि चलो उनके जो सुझाव थे उसे शामिल किए गए। रूमा जी, इस तरह की कुछ चीजें केवल सुनते हैं कि या उसको फिर उसमें बताते भी हैं कि हाँ देखिए हमने ये अनाउंसमेंट भी किया है? नहीं, ये चीजें सरकार ध्यान में तो रखती है और उनके प्रावधान में वो कुछ ऐसी स्कीम भी बनाती है, लेकिन गैप कहीं ना कहीं गैप है जो धरातल पे काम नहीं होता है, तो उस पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। जैसे मैं बताऊं आपको, महिलाओं का बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो शादी के पहले शैक्षणिक योग्यता रखती थी लेकिन उसका अभी कोई उपयोग नहीं है। तो उसके लिए अगर अलग से कोई बजट में ऐसी आय वृद्धि कार्यक्रमों से जोड़ा जाए तो बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। ये शहर और ग्रामीण दोनों जगह पे यूज होने वाला है। जी, जैसे आप जिस सेक्टर से जुड़ी हुई हैं, स्वयं सहायता समूह से खुद आप लोगों को प्रमोट करती हैं, लेकिन आपने क्या पश्चिमी राजस्थान तक हैं भी आप, कुछ ऐसा होना चाहिए कि हम चाहे क्लस्टर के हिसाब से करें या फिर
हर बेल्ट में अपनी एक अलग से कसीदाकारी होती है, उसके जो प्रोडक्ट्स आते हैं हम देखते भी यहाँ पे जो एक्सपो लगता है उसमें, तो वहाँ के लिए कुछ इस तरह का हो कि रूमा देवी उधर जाएं, वहाँ के लोग इधर आएं, जैसे हम आप लोग जानते हैं बहुत बेहतर तरीके से कल्चरल एक्सचेंज या एजुकेशन एक्सचेंज प्रोग्राम चलते हैं, उसी तरह से कुछ ऐसा होना चाहिए कि स्वयं सहायता समूह एक्सचेंज कर सकें, ये आपके प्रोडक्ट को उधर पहुंचा सके, इस प्रोडक्ट को आप इधर लेके आ सके। तो ऐसा कुछ चाहते हैं कि प्लानिंग सरकार करे, उसके लिए कुछ बजट दे? जी बिल्कुल, जैसे हर जिले की अलग क्राफ्ट है, तो कहीं पे वीविंग हो रही है, कहीं पे एम्ब्रॉयडरी हो रही है, कहीं पे और कुछ हो रहा है, क्रोशे का काम हो रहा है, लेकिन सारी कलाओं को मिला के भी अपन कर सकते हैं, तो ये बहुत बड़ा काम होगा। क्योंकि अगर कोई वीविंग कर रहा है तो प्लेन शॉल बना रहा है या प्लेन फैब्रिक बना रहा है, उसके साथ में वैल्यू एडिशन करके उसको एम्ब्रॉयडरी के पुट दे के अगर सेल करेंगे तो उनकी ज्यादा मार्केटिंग होगी, ज्यादा लोग पसंद करेंगे। तो इस हिसाब से जो कला और क्राफ्ट है उसका आदान प्रदान हो तो मेरे हिसाब से ज्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उम्मीद है कि सरकार इस ओर ध्यान दे, क्योंकि जहाँ पे लोग अपने पांव पे खुद खड़े हो रहे हैं, सरकार उस धारा को सवा को पहचानने की कोशिश करे और उसको आगे बढ़ाने की पहल भी करनी चाहिए कि चलिए हम लोग थोड़ा आगे बढ़ा सकते हैं। शालिनी जी आपके पास आना चाहूंगा, समय थोड़ा कम है मेरे पास में, लेकिन आपको चारू जी मुझे लेना है। अभी अगर हम बात करें, महंगाई की बात आ रही थी अभी कुछ देर पहले, जैसे जिक्र सुभोई जी ने भी किया कि महंगाई पे ध्यान देना चाहिए सरकार को थोड़ा। महंगाई हर व्यक्ति हर वर्ग के लिए बड़ी मुसीबत पैदा कर रही है इस वक्त, और सरकारों का दावा है कि विकास के लिए महंगाई जरूरी है। महंगाई यानी कि आपको रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड हैं, तो कुछ ऐसा विचार रखते हैं हम लोग, सरकार ध्यान देगी या तो अपने रिसोर्सेज को बढ़ाए या फिर जनता को राहत किस तरह की चाहिए? देखिए, तुरंत प्रभाव से तो इस समय हम लोग चारू जी आपके पास आऊंगा, शालिनी जी के पास में। जी शालिनी जी कंटिन्यू करिए आप। जी बहुत सारी चीजें बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक जो अभी हुआ है, होना नहीं चाहिए था ये कोरोना का, तो उसके लिए बहुत सारे क्षेत्र बंद हो गए हैं। तो ये वापस बाइंग स्किल्स बढ़ेंगी, जब लोगों की बाइंग स्किल्स बढ़ेंगी, जब लोग बाहर आएंगे, तो लोग बाहर कैसे आएंगे? ये गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि लोगों को बाहर निकाला जाए, मगर वो स्वस्थ भी रहे, तंदुरुस्त भी रहे और वो सुरक्षित भी रहे। क्योंकि जब तक सुरक्षा नहीं होगी, स्वस्थता नहीं होगी, तो लोग बाहर नहीं आएंगे चीजें खरीदने के लिए। तो जब तक लोग चीज नहीं खरीदेंगे, इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट नहीं होगा। अभी देखिए गवर्नमेंट ने सोचा है कि यहाँ पे नई नई ब्रूवरीज भी खोली जा सकती है। तो बहुत सारा मुझे लगता है कि गवर्नमेंट अपने अंदर ही तो सोच रहे हैं, मगर इम्प्लीमेंटेशन कितना होगा, कब होगा, कैसे होगा, वो देखना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो 11 बजे जब बजट आ जाएगा, आने के बाद में वो इम्प्लीमेंट कैसा होगा उसके ऊपर लोगों, बजट तो सभी अच्छे होते हैं कि उसे खास अमली जामा पहनाया जाना चाहिए। प्राइसेस बढ़े, राइट, पेट्रोल डीजल प्राइसेस बढ़े हुए हैं और सरकार बोल रही है कि हम अगेंस्ट है। तो मुझे लगता है राजस्थान सरकार को पेट्रोल डीजल के तो प्राइस घटाने चाहिए। जब तक नहीं घटे आप बताइए, ताकि बिल्कुल घर का बजट का भी ख्याल रखना होता है। जैसे सुबह अख्तर जी ने कहा कि कोई महिला अगर बाहर निकलती है तो उसको 10 बातें देख करके चलनी पड़ती हैं, घर के बजट से लेकर रास्ते का बजट सारी। चलिए एक आखिरी सवाल मेरा चारू जी आपके पास में है। कुछ इस तरह की चर्चाएं होती हैं कि आम आदमी के पास में पैसा आना चाहिए। देखिए बजट जो है, बजट का एक हम ये कहें कि जो धरातल वो यही है कि आपके पास में पैसा है तो आप खर्च करेंगे, मार्केट में पैसा आएगा तो आपकी सारी चीजें मेंटेन रहेंगी। तो उस और कुछ डिमांड होनी चाहिए कि क्या सेक्टर ऐसा चुना जाए जिसमें सरकार पैसे लगाए या लोगों को कुछ राहत दे ताकि जो जेब में पैसा आ सके। देखिए, सर्वप्रथम तो इस समय जो वक्त की मार है वो सबसे ज्यादा योगेंद्र जी इस बात की है स्कूल फीस के ऊपर। जो बहुत ज्यादा स्कूल फीस जो है, अभी कोर्ट के द्वारा भी इसके ऊपर कार्रवाई चल रही है और फुल उसको फीस देने की जो बात की गई है, तो सबसे ज्यादा तो आमजन, महिलाएं या जो परिवार हैं, जनता, वो इस पे राहत चाहती है। दूसरा मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि जब तक इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जैसा कि अभी शालिनी जी ने कहा कि जब तक हमको सिक्योरिटी नहीं होगी, स्वास्थ्य वातावरण नहीं मिलेगा, तब तक इकोनॉमिक एक्टिविटीज फ्लरिश नहीं होंगी, तब तक आम व्यक्ति की आमदनी भी नहीं बढ़ पाएगी, वो खर्च भी नहीं कर पाएगा और आगे जो हमारा इकोनॉमिक सेक्टर है वो डेवलप नहीं हो पाएगा। तो थोड़ा सा देशी उत्पादकों की तरफ ध्यान दे करके हमें हमको भी अपनी दैनिक जो जरूरतें हैं वो उन्हीं के द्वारा पूरी करी जानी चाहिए, ताकि हम अपनी जगह को, अपने देश को, अपने राज्य को स्वस्थ बना सके, समृद्ध बना सके। जी, मैं माफी चाहूंगा, अब यहाँ रोकना चाहूंगा। आप सभी का बहुत बहुत आभार कि आपने अपना समय निकाल करके जन टीवी के साथ समय स्पेंड किया है।
रुमा जी, सुबोही जी, शालिनी जी, चारू जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और खास खबर में हमारी जो विशेष पेशकश है उसमें बस इतना ही। बजट के लिए हम रेगुलर आप लोगों को अलग अलग पैनल से मुखातिब कराते रहेंगे, लेकिन फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।